चलिए आज आप लोग हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि भूकंप किसको कहा जाता है कि नहीं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि अर्थक्वेक के बारे में जो लिखी गई है बातें, भूकंप किसको कहा गया है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर अगर हलचल हो रही है तो उस हलचल से पूरा पृथ्वी प्रभावित नहीं होता, पृथ्वी का कोई एक भाग ही प्रभावित होता है ना। जो भाग प्रभावित होगा वही भाग ही हिलेगा डुलेगा। ऐसा सुने हैं क्या कि भूकंप आया तो पूरा पृथ्वी कांपने लगी? ऐसा सुने हैं क्या? नहीं। पृथ्वी पर जब भी भूकंप आएगी तो वो भूकंप का वही एरिया होगा, वही जो भाग क्या कहते हैं प्रभावित हो। पृथ्वी के अंदर जब हलचल होगी तो जैसे मान लो हिमालय का क्षेत्र अगर प्रभावित हुआ तो हिमालय के तरफ ही भूकंप आएगा, ना कि हिमालय की तरफ हलचल हो रहा है भूकंप वहां आ रहा है तो गुजरात हिल रहा है, ऐसा नहीं होता, या पाकिस्तान हिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जिस क्षेत्र में मतलब उसका प्रभावित होता है, कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर में जहां पर भी हलचल हुई और वही क्षेत्र अगर उसका प्रभावित हुआ तो वहीं पर झटका होगा। हम लोग तब सुनते हैं कि भूकंप आ गया, पृथ्वी डोल रही थी, है कि नहीं। इसका अध्ययन जो है भूकंप का अध्ययन एक सिस्मोलॉजी विषय है, उसी के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। भूकंप की तीव्रता जो वेग है ना, वेग आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, कोई भी भूगोलवेत्ता के द्वारा, कोई भी वैज्ञानिक के द्वारा यह औकात नहीं है। हम ऐसा भी बात बोल रहे हैं कि किसी साइंस में या किसी वैज्ञानिक में ऐसा औकात नहीं है अभी कि क्या कहते हैं भूकंप आने से पहले बता दे कि हाँ भूकंप आने वाला है। जैसे बारिश या मौसम खराब होता है तो पहले ही क्या कहते हैं मौसम विभाग बताता है कि हाँ सतर्क रहेंगे, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बता देता है कि हम भयानक बारिश होने वाली है, या क्या कहते हैं आंधी तूफान गरज के साथ सब चीज होने वाला है। ये साइंस तो बता देता है ना। लेकिन साइंस क्या कहती है ये नहीं अभी तक सिद्ध कर पाया है कि भूकंप कब आएगी। लेकिन हाँ हमारे जीव जंतु जितने भी हैं, जिसमें कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, ये सब जो आते हैं, जितने भी जीव जंतु है उनको पहले से पता होता है कि भूकंप आने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि जब भी भूकंप आती है तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए क्या कहते हैं कुत्ता, बिलाई, बिल्ली, जितने भी जीव जानवर है वो सब वहां से छोड़कर भाग जाते हैं अपना जगह, उनको दिखाई नहीं देगा रोड पर। आप जब भी भूकंप देखिएगा, भूकंप आएगा तो क्या कहते हैं कुत्ता वो सड़क पर नजर नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, जो 0 से लेकर के 9 अंक तक का पैमाना को माना गया है। जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे कौन? चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1935 में बनाया गया। इनसे पहले भूकंप की तीव्रता मर्केरी स्केल से जो मापी जाती थी, जो 0 से 12 अंक तक का बनाया गया था, वो मर्केरी इटली के एक वैज्ञानिक थे मर्केरी, उनके द्वारा 1931 में बनाया गया था। ठीक है। भूकंप का उद्गम स्थान होता है जहां पर भूकंप निकलता है, मतलब भूकंप का आप कह सकते हैं कि हाँ भूकंप की शुरुआत यही है या यहीं से हुआ है। तो जहां पर भूकंप का उद्गम स्थान होता है, जहां से भूकंप क्रिएट हुआ है, उस जगह पर सबसे ज्यादा तबाही होती है। आप देखिएगा नेपाल में भूकंप आया था तो सबसे ज्यादा तबाही, जब आप लोग जन्म नहीं लिए होइएगा उस समय आपका 2002 के आसपास या 2000 के आसपास क्या कहते हैं आपका ये सूरत में बहुत भयानक भूकंप आया था, बहुत जानमाल की क्षति हुई थी, हम लोग छोटा हुआ करते थे। भूकंप जो है आपका, भूकंप का अध्ययन तो हमने बता ही दिया, और भूकंप की जो तीव्रता है ये भी हमने बता दिया। और आपका एक बात याद रखिएगा, भूकंप का जो पैमाना मापा जाता है वो आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप के जो वेव हैं, भूकंप की जो तरंग हैं, वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पी वेव जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक तरंग, एक होता है एस वेव जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव कहते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंग, है ना। और एक होता है हमारा एल वेव, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग वेव, जिसको कहते हैं आपका हिंदी में कह सकते हैं लंब वेव। इस तीनों प्रकार का जो तरंग है, या तीनों तरंग जब भूकंप जहां पर आती है उसके बाद यह इस प्रकार के ये तरंग दिखाई देते हैं। इसमें सबसे जो खतरनाक तरंग होता है वो हमारा एल वेव होता है, सर की स्पीड बांधी हुई। ठीक है। तो भूकंप के बारे में इतना ही हम जानेंगे, और भूकंप के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चला दीजिए। हाँ चलाते हैं।